तमिलनाडु में सीएम की कुर्सी को लेकर अब राज्यपाल पर नजर। शशिकला और पन्नीरसेल्वम दोनों ने पेश किया ज्यादा विधायकों के समर्थन के दावे। राज्यपाल विद्यासागर राव ने सुना शशिकला और पन्नीरसेल्वम का पक्ष। केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजकर दी राज्य के मौजूदा सियासी हालात की जानकारी। शशिकला नटराजन ने किया 129 विधायकों के समर्थन का दावा। सूत्रों की खबर सारे विधायकों को अज्ञात जगह पर भेजा गया। दिल्ली में एआईएडीएमके नेता एम थाम्बी दुरई ने भी किया शशिकला के साथ 130 विधायक के होने का दावा। पीएम मोदी को मुलाकात करने की उन्होंने बात की। पन्नीरसेल्वम ने राज्यपाल से मुलाकात करके कही इस्तीफा वापस लेने की बात। पार्टी के प्रेसिडियम चेयरमैन मधुसूदन को धमकाने का आरोप भी लगा। डीएमके के वर्किंग प्रेसिडेंट स्टालिन की सफाई। नहीं दिया पन्नीरसेल्वम को समर्थन, सही वक्त आने पर लेंगे सही फैसला। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले दौर की वोटिंग में अब सिर्फ 25 घंटे। कल वेस्टर्न यूपी की 73 सीटों पर पड़ेंगे वोट। यूपी की चुनावी जंग में पीएम मोदी की आज 2 परिवर्तन रैलियां। 11:30 बजे बिजनौर में और 3 बजे हरिद्वार में रैली। यूपी में दूसरे दौर का चुनाव प्रचार भी तेज। सीएम अखिलेश यादव की आज 3 रैलियां, मायावती करेंगी 2 सभाएं। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी उम्मीदवार शाहनवाज राणा पर जानलेवा हमला। फायरिंग करके भागे 3 अज्ञात बदमाश। राणा और उनके समर्थकों में किसी को नहीं लगी गोली। आरएलडी ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। थाने पर समर्थकों ने मचाया हंगामा। यूपी की अमेठी सीट पर नया ट्विस्ट। कांग्रेस की अमिता सिंह से लड़ रहे बीजेपी की गरिमा सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह की निर्दलीय उतरने की मैदान में तैयारी। यूपी की उलेमा काउंसिल के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी किया बीएसपी को समर्थन का ऐलान। मुस्लिमों से कहा मायावती को ही वोट करें। बुखारी पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। कहा यूपी के मुस्लिम हमेशा की तरह रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ। बुखारी के बयान की कोई अहमियत नहीं। बीएमसी चुनाव के बागी उम्मीदवारों को उद्धव ठाकरे ने दिखाया बाहर का रास्ता। पार्टी विरोधी गतिविधि में 26 नेताओं को शिवसेना ने निकाला। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी तैयार। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की रियलिटी चेक यात्रा आज से। केजरीवाल के विकास के दावों की करेंगे पड़ताल। भारत ने शुरू की विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया। भारत ने ब्रिटिश हाई कमीशन को भेजी अर्जी। 9,000 करोड़ के कर्जदार हैं माल्या। एमपी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के मददगारों का पर्दाफाश। मध्य प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार किए आईएसआई के 11 एजेंट। आगरा आर्मी कैंट से मिले इनपुट पर हुई आईएसआई एजेंटों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया। 5 को ग्वालियर से, 3 को भोपाल से, 2 को जबलपुर से और 1 को सत्ता से पकड़ा गया। एमपी एटीएस के मुताबिक आईएसआई एजेंट जम्मू कश्मीर में तैनात जवानों को अफसर बनकर करते थे फोन। सेना के मूवमेंट की लेते थे जानकारी। एटीएस को बड़ा अंदेशा। कहा टेलीकॉम कंपनियों के लोगों की भी मिली भगत हो सकती है सेना की जासूसी। जासूसी के 11 आरोपियों में से एक ग्वालियर की बीजेपी के पार्षद का रिश्तेदार। कांग्रेस ने उठाया सवाल, बीजेपी पर साधा निशाना। भारत में आईएसआईएस की बड़ी साजिश का खुलासा। एनआईए के हाथ लगी एक लिस्ट। आईएसआईएस के निशाने पर देश के 150 आईटी प्रोफेशनल्स, हैकर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आईएसआईएस के निशाने पर उसके रिक्रूटर्स की जानकारी देने वाले महाराष्ट्र के 150 लोगों के हिट लिस्ट में अकेले मुंबई से ही 70 नाम। एनआईए को नासिर बिन याफी चौस से लैपटॉप में लिस्ट मिली है। पिछले साल जुलाई में पकड़ा गया था नासिर। भारत ने बेबुनियाद बताया सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी बनाने का पाकिस्तान का आरोप। विदेश मंत्रालय ने कहा यह पाकिस्तान का ख्याली पुलाव है। सेना के 74 जवान कैद कर रखे हैं पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान सच मानने को नहीं तैयार। लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी। बीएसएफ जवान तेज बहादुर की पत्नी शर्मिला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। याचिका में लगाया पति के लापता होने का आरोप। कहा 3 दिन से नहीं हुआ कोई संपर्क। शर्मिला के आरोपों को बीएसएफ के डीजी ने नकारा। कहा सांबा में ही है तेज बहादुर, अभी भी जारी है पूछताछ। सीआरपीएफ ने इंडियन एयरफोर्स से मांगी अपने 2000 जवानों के एयरलिफ्ट करने के लिए मदद। जम्मू के खराब मौसम के बीच में फंसे हुए हैं 4 दिन से। 1984 के दिल्ली सिख दंगों में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की बढ़ सकती है मुश्किल। दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट ने कहा आज पेश होने को। टाइटलर का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग पर कोर्ट करेगा आज सुनवाई। सीबीआई ने आर्म्स डील अभिषेक वर्मा की भी लाई टेस्ट की ली है अर्जी। सरकारी सब्सिडी के लिए जरूरी होगा आधार। 30 जून तक बनवाना होगा आधार। 8 फरवरी से लागू है नियम।
सब्सिडी वाला राशन खरीदने के लिए भी जरूरी होगा अब आधार कार्ड। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर झड़प। टीएमसी की स्टूडेंट विंग ने किया हंगामा, पुलिस लाठीचार्ज में 10 घायल। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू के दौरान फिर 49 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराए गए। रविवार को भी घायल हुए थे 37 लोग। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एनडीएमसी ने सील किए 21 रूफटॉप रेस्टोरेंट्स। 1 फरवरी को सी ब्लॉक में बिल्डिंग का हिस्सा गिरने के बाद एनडीएमसी ने की है कार्रवाई। कोकीन तस्करी केस में दिल्ली पुलिस का खुलासा, आरोपी नाइजीरियन पहले कैप्सूल लाया था पेट में रखकर। कल बरामद किए गए थे 1.3 किलोग्राम कोकीन के 90 कैप्सूल। दिल्ली में सीआईएसएफ के जवान जीआर मरकाम की खुदकुशी पर शुरू हुई जांच, वजह अभी तक साफ नहीं। मेट्रो की सुरक्षा में तैनात जवान ने कल खुद को मार ली थी गोली। गुरुग्राम में मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी के दफ्तर से बंदूक की नोट पर 9 करोड़ के सोने की लूट। 8 हथियारबंद बदमाश लूट ले गए 32 किलो सोना। सुराग के नाम पर पुलिस के हाथ खाली। झारखंड के 2 खूंखार नक्सलियों का ओडिशा में एनकाउंटर। समीर पात्रो पर 10 लाख और सचित्रा सिंह पर 2 लाख रुपए का इनाम। आगरा में सिर्फ 2 रुपए के विवाद में एक की हत्या, 3 लड़कों ने पीट कर ली दुकानदार की जान, 2 को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के पूर्वोत्तर में बर्फीले तूफान का कहर। न्यूयॉर्क में करीब 14 इंच बर्फबारी, सभी स्कूल बंद किए गए। 2700 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई। साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट में जमकर हाथापाई, सांसदों के बीच चले लात घुसे। राष्ट्रपति जेकब जुमा के सालाना भाषण के बीच ईएफएफ के सदस्य कर रहे थे हंगामा। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर अपनी पहली बातचीत में ही खत्म की न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी। खबर सूत्रों के हवाले से। सीरिया में रूस की हवाई बमबारी में टर्की के 3 सैनिकों की मौत। रूस ने इमारत को बनाया निशाना, पुतिन ने कहा गलती से हुई है बमबारी। कनाडा की न्यूरोसर्जन शौना पांड्या बनेंगी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला। 8 यात्रियों के साथ 2018 में जाएंगी मिशन। इजराइल के फतेह टिकवा शहर में एक फिलिस्तीनी ने लोगों पर फायरिंग की है, 4 लोग घायल, हमलावर पकड़ा गया। हैदराबाद टेस्ट में मुरली और विराट के शतक से मजबूत स्थिति में टीम इंडिया। स्कोर 3 विकेट पर 356 रन। कोहली और रहाणे हैं क्रीज पर। मुरली विजय ने पूरी की 9वीं टेस्ट सेंचुरी। पुजारा के साथ की 178 रनों की साझेदारी। पुजारा शतक से चूके 83 रन पर हुए आउट।